स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले लेक्चर हमने स्टार्ट करा था बिजनेस मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया था हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बनते थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मैं आपको बता दूं, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन सीसी एग्ज़ाम में, पीयूटी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मैंने आपसे पूछा था, चाहे वो क्लास में असाइनमेंट हो, है ना, उसमें हर एग्ज़ाम में मैंने ये आपसे पूछा और आपसे प्रेजेंटेशन भी इस पर लिया था और शायद मेरे को उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको रटा गया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 101% आएगा, पिछले 2 सालों से कंटिन्यू आ रहा है, एक ही थ्योरी क्वेश्चन बनता है इस यूनिट का। ठीक है, दूसरी बात, इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में न्यूमेरिकल आएगा। जैसे आपको गिवन होता है कि मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, सपोज मैट्रिक्स बी आपको गिवन है और आपको बोला जाएगा फाइंड आउट 2a + 3b - 5i। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप की एक एक्सरसाइज पूरी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आप 4-4 5-5 सिमिलर क्वेश्चन करें तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग है कि 99% एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, दूसरा इसी यूनिट का क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि जैसे कोई टॉपिक है, ए मैट्रिक्स ए दे दिया, मैट्रिक्स बी दे दिया और आपको बोला गया फाइंड आउट ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी यानी कि मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो था प्लस माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन आता है 100%, इसका एक रूल है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से करें। अब यूनिट नंबर 3 में एक दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट था मैट्रिक्स का, दूसरा चैप्टर है इनवॉइस, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। ठीक है, बीजक, जिसको मैंने था बीजक का निर्माण। तो अब मैंने स्टूडेंट्स, इसमें एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और एक ही थ्योरी बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि इनवॉइस क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैंने आपको ये भी सिखाया था, इनवॉइस एक सिंपल सा है ना, एक फॉर्मेट बनाना सिखाया था सिंपल वाला, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बस एक ही क्वेश्चन बनता है, इनवॉइस क्या है और उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कुछ जो कि माल जो रहता है, जिसके सेलर के पास में जो बायर ऑर्डर देता है, तो वो कुछ एक लिस्ट बना के देता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, माल की पैकिंग करता है सेलर और उसका एक फॉर्मेट बना, मतलब बिलिंग करता है। बिलिंग को ही अपन इनवॉइस बोलते हैं। तो वो कैसे इनवॉइस बनती है, मैंने इसके टाइप्स सिखाए थे, आपको पता होगा, है ना। एक इनवॉइस होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इनवॉइस। ठीक है, तो एक होता है रेल पर इनवॉइस, एक होता है कॉटेज इनवॉइस। ये अलग अलग इनवॉइस मैंने आपको सिखाए थे, जिसमें फर्स्ट वाला जो था वो बहुत ही इजी इनवॉइस है। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और वो 100% आएगा, आप तो ये मान के चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन थ्योरी और एक न्यूमेरिकल ही बनता है, सिंपल सा। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लें क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो था यूनिट नंबर 3 का। अब देखते हैं हम यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में एक ही चैप्टर है, लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी है। बस आपको इसमें लॉग निकालते आ जाए, लॉग टेबल देखते आ जाए और साथ ही एंटी लॉग टेबल। और स्टूडेंट्स, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको सिखाया था कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, कैसे उसका वैल्यू देखते हैं। इसमें 3 फार्मूले हैं। मैंने आपको बताया था कि m × n हो तो एंटी लॉग log m + log n, ये फार्मूला बताया था। m/n हो तो एंटी लॉग log m - log n था, और m की पावर n हो तो मैंने आपको बताया था n log
एम हो जाता है। ये 3 फार्मूला पर पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, लॉग वाले टॉपिक में एक्सरसाइज सी, हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज जो सी है उसमें कम से कम एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चन है। जो शुरू के 8 से 10 क्वेश्चन है, मतलब एटलीस्ट 15 क्वेश्चन है, उसमें के क्वेश्चन आप कर ले 99% उसी में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले 3 साल, 2 से 3 साल पेपर का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ही, क्योंकि आगे टफ़ क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इजी सिंपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप पहले लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल मैंने जो सिखाया था उसको बार बार ट्राई करें, देखना है ना, बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। तो ये तो था यूनिट नंबर 4 में एक ही टॉपिक हमारा बनता है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 वाली, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में 5th, ठीक है, यूनिट 5th स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5th जो है उसमें हमारा टॉपिक है मीन, जिसको हमने एवरेज बोला, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था। मीन 3 टाइप्स का होता है, आपको पता भी होगा। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दूसरा था ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, और तीसरा है हार्मोनिक मीन। ये तीनों मीन, और तीनों मीन के एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं कि पिछले साल हमारे पास में, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देखना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको एक तरीका बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, वो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, पिछले साल हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन पूछा, अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, मैं आपको ये बता दूं, इस साल भी पूछेंगे, आप बहुत अच्छे से करें। 3 सीरीज़ मैंने बताई है ना, ऑनलाइन वीडियो भी मैंने इसके 4 से 5 वीडियो डाले हुए हैं मीन के ऊपर, आप इसके वो वीडियो भी देख लेंगे तो आप ये पूरे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ बताया, डिस्क्रीट सीरीज़ बताया और कंटिन्यूस सीरीज़ बताया, है ना। पूरा नोट्स भी प्रॉपर लिखवाया हुआ है, क्लास में भी समझाया हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन 100% आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। और चलो मैं ये भी बता देता हूँ, डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है, 95% डिस्क्रीट सीरीज़। बिकॉज होता क्या है कि ये स्टैटिक्स का टॉपिक है और हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स में एक सिंपल बेसिक दिया हुआ है, तो बेसिक के तौर पर डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये भी कोई टफ़ नहीं है, केवल एक नज़र आपको सरसरी नज़र से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इनको भी ना छोड़ें आप, इंडिविजुअल सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ को, ठीक है। दूसरी बात, पिछले साल हार्मोनिक मीन आया था, तो इस बार उम्मीद है कि ज्योमेट्रिक मीन आ जाए, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में हमको लॉग टेबल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यदि आप कोशिश कीजिए कि यदि लॉग रिथम वाला क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक मीन भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि लॉग टेबल तो उसमें प्रोवाइड होगी एग्जाम में, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी दे दे और इसमें भी लॉग टेबल लगती है हमको। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स समझें, ठीक है। हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन पर भी एक सरसरी नज़र आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला, इन तीनों के एक फार्मूले बनते हैं, सिंपल से फार्मूले स्टूडेंट्स। आप एक मेरे वीडियो भी आप ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये मीन में हमारा ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक हमारा बनता है 5th यूनिट का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ हानि का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मैं बात करूँ कि हमारे अकाउंट्स में भी हमने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड पढ़े थे, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो क्वेश्चन कैसा आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हमने अंकित मूल्य पर इतने रुपए में कोई वैल्यू खरीदी, मान लो 100 रुपये में वैल्यू खरीदी, उसको बेची हमने 105 रुपये में, तो बताइए कितना प्रॉफिट होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 120 रुपये में ख़रीदी, है ना, उस पर 10% हमने डिस्काउंट दिया है और उसको बेचा कितने में, हमने 130 में, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें भी मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इससे बाहर कहीं पर भी आपका पेपर नहीं जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। पहली बात, आप जो 3-4 एग्जाम्पल, शुरू के जो एग्जाम्पल है वो ज़रूर देखिएगा और एक्सरसाइज है। अब मैं इस पूरे जितने भी मैंने
पाँचों यूनिट पे डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा बुक है ना, जो हमारी बुक है उस बुक के जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, है ना, कोशिश करें कि एग्ज़ाम्पल को आप देखें बहुत अच्छे से। दूसरी बात, जितने भी हमने चैप्टर, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ओके, जितने भी हमने चैप्टर देखे उसमें जो एक्सरसाइज ए होती है, फर्स्ट एक्सरसाइज, कोशिश करें कि वो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप पूरा एक सरसरी नज़र से ज़रूर देखें, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, एक दो क्वेश्चन कर लें आप, उससे सिमिलर क्वेश्चन को केवल अपने नोट्स में ही कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स? सो ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस बनते थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि इम्पॉर्टेंट बनते हैं। पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है और जो जो इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया है ना। आप इसको बहुत अच्छे से मेरे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट भी करें। एक और चीज़, मैंने क्लास में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बन रहे थे, मैंने बाकायदा क्वेश्चन ही लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखाए हैं आपको, उन क्वेश्चन पे भी आप अच्छे से फोकस करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, तो आप ज़रूर मुझे बताएं और डेफिनेटली उसका भी हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और चीज़, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।